हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी बिजी शेड्यूल के रहते इस बार वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। काफ़ी सारे कमेंट भी आते थे बट इस बार समय नहीं निकाल पाया और थोड़ा सा वीडियो बनाने में विलम्ब ज़रूर हुआ। लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और आज की शुरुआत हम करेंगे धनु लगन में अलग अलग भाव में चंद्रमा की क्या पोजीशन है। तो धनु लगन में इसके पहले हमने सूर्य, गुरु और शुक्र इन ग्रहों की हमने देखी थी पोजीशन किस प्रकार की होती है और जाना था कि क्या रिजल्ट मिलते हैं और इसमें हम क्या उपाय करके निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। चंद्रमा की सिचुएशन अगर हम देखते हैं धनु लगन में, तो धनु लगन 9 नंबर होता है और ये गुरु से प्रभावित राशि होती है। गुरु धनु राशि के स्वामी होते हैं। लेकिन इस समय जो है हम देखते हैं कि इस कुंडली में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। गुरु ने अपने परम मित्र को एक ऐसा डिपार्टमेंट दिया जो कि आजकल लाइफ में कोई नहीं चाहता है कि वो एक्टिवेट हो, उसके स्वामी की दशा चले, क्योंकि उस समय में इंसान को तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो अष्टम भाव की हम बात कर रहे हैं, तो गुरु ने चंद्रमा को अष्टम भाव का स्वामी बनाया है। अनलाइकली बाकी ग्रह जो मित्र उनके होते हैं उनको अच्छे डिपार्टमेंट्स देते हैं। बस इस केस में थोड़ा सा विपरीत है। तो जानते हैं कि चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक है, हमें पता है। साथ ही साथ मदर्स नरिशमेंट यानी कि माता की जो परवरिश होती है बच्चे के लिए, उसके कारक होते हैं। चंद्रमा से तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी होगी, मेंटल डिस्टर्बेंस होगा क्या नहीं, मानसिक उतार चढ़ाव कितने रहेंगे, और साथ ही साथ में म्यूजिक आर्ट ड्रामा और पुत्र स्त्री जो स्त्री संतान जो होती है उसकी संख्या कितनी होगी, इन सब चीज़ों को चंद्रमा से देखा जाता है और उससे परखा जाता है। तो धनु लगन जो है वो गुरु से प्रभावित है और धनु लगन में अष्टम स्थान का स्वामी होने की वजह से चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, चंद्रमा का मोती धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस केस में 8th हाउस को एक्टिवेशन मिलता है जो कि एक निगेटिव चीज़ हो जाएगी। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट इंसान को सहने पड़े, इसलिए ऐसे जातकों को मोती रिकमेंड नहीं करेंगे। धनु लग्न ये एक प्रकार से इंसान जब किसी युद्ध पर निकलता है, किसी से वो अपनी जो बात है वो मनवा लेना चाहता है, किसी से एक प्रकार से झगड़ा करके हम नहीं कह सकते, किसी को अपनी वैल्यू क्रिएट करने में वो एक प्रकार से काफ़ी तत्पर रहता है, अपनी वैल्यू क्रिएट कराने में दूसरों के मनों में, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा फिर। तो इस प्रकार से धनु लग्न वालों का स्वभाव होता है। धनु लग्न वाले जो है वो स्त्री पारायण, या पुरुष है तो स्त्री के लिए वो एक प्रकार से डिवोटेड रहेगा, स्त्री की कुंडली में है तो पुरुष के लिए डिवोटेड रहेगी। इस प्रकार से धनु लगन के जातक होते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान से डरते हैं वो, बाकी किसी से नहीं डरेंगे लेकिन भगवान से डरेंगे, और इनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न जातक होते हैं अगर गुरु अच्छे प्रभाव में है तो। अदरवाइज फिर इनको स्ट्रगल भी सहना पड़ता है। तो जानते हैं कि चंद्रमा की प्लेसमेंट धनु लगन में अलग अलग भाव में कैसे फल देती है। मान लीजिए कि चंद्रमा अगर यहाँ पे लगन में ही पड़ा है, तो फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ चंद्रमा जो है स्ट्रेस टेंशन इंसान को ज़रूर देगा, क्योंकि 8th हाउस का वो स्वामी होकर लगन में आ रहा है। इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि 8th हाउस ये साइंस, रिसर्च, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष्य विद्या, तंत्र विद्या, इन सब का कारक होता है। तो ऐसे विषयों में अगर इंसान आगे बढ़ता है, कुछ करता है, तो उसे उन्नति उसकी होती है। टेंशन्स क्रिएट होंगे, अपोजिशन भी आएंगे, लेकिन ऐसा इंसान जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। उसे गड़ा हुआ धन भी मिलने की संभावना है अगर गुरु अच्छे प्लेसमेंट में है तो, और साथ ही साथ लॉटरी, जुआ, सट्टा में भी उसको सक्सेस मिल सकती है। बट इस केस में जो होगा वो टेंशन वो चंद्रमा लेके आता है, स्ट्रेस लेके आता है, 8th हाउस का एक्टिवेशन होता है, और ऐसा चंद्रमा जो होगा वो डेली वेजेस, रोजगार, दाम्पत्य सुख, इन सब चीज़ों के लिए वो अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो टेंशन लेके आ रहा है। पत्नी के स्थान पर दृष्टि डालेगा, पत्नी सुंदर मिलेगी, लेकिन मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी जो है वो
खटपट होती रहेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें मनचाही न होना, और डेली वेजेस को भी वो हिट करेगा क्योंकि डेली वेजेस का स्थान होता है 7th हाउस। पत्नी के साथ मनमुटाव, वैवाहिक संबंध में कटुता, तो इन सब चीज़ों को ये चंद्रमा अपने साथ में लेके आता है। इसलिए लगन में पड़ा हुआ चंद्रमा एक प्रकार से इंसान को जो है वो कंफ्यूजिंग, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीज़ों के आसपास वो घूमता रहता है और कोई डिसीजन लेने में वो 100% श्योर नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चीज़ें निगेटिव होगी और कुछ चीज़ें पॉजिटिव, जैसे हमने पहले बताया, तो उन सब चीज़ों के लिए चंद्रमा पॉजिटिव होगा। लेकिन ओवरऑल इस कुंडली का मारक ग्रह होने की वजह से, 8th हाउस का स्वामी होने की वजह से, ये चंद्रमा इतना अच्छा फल यहाँ पे नहीं देगा। मान लीजिए चंद्रमा अगर द्वितीय स्थान में है तो यहाँ पे धन के लिए थोड़े से जो है उतार चढ़ाव धन के मामले में बने रहेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि धन का अभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि अगर बलवान है, क्योंकि ये शनि की राशि है, तो शनि अगर बलवान होगा तो धन के अच्छे संकेत होंगे, पैतृक धन संपत्ति के अच्छे योग यहाँ पे बनेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो शनि का शत्रु है, तो यहाँ पे धन संचय कराने में दिक्कत परेशानियां जरूर देगा। धन जितना आएगा उससे ज़्यादा वो खर्चा ही होगा। उसके वाणी में थोड़ी बहुत कटुता होगी, सौम्य वाणी बोलना चाहेगा लेकिन नहीं बोल पाएगा। अपने वाणी के कारण बनते काम जो है वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए वाणी के मतलब वाणी का प्रयोग करते हुए सतर्क आप जरूर रहे। अदरवाइज यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम भी आपको सहने पड़ सकते हैं, लोगों के ईगो हर्ट हो सकते हैं। तो वाणी के हिसाब से और धन के हिसाब से यहाँ पे सचेत रहने की सलाह यहाँ पे दी जाती है। वाणी मधुर होगी लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज ना करें। कहीं ना कहीं लोगों के की मदद के लिए वो वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो धन संचय करने में दिक्कत आना, वाणी वाणी की वजह से काम बिगड़ना और परिवार का यहाँ पे सहयोग कम मिलना, इस प्रकार के योग ये चंद्र यहाँ पे देते हैं। चंद्रमा की अष्टम दृष्टि अपने ही राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पे जरूर इंसान भूगर्भ शास्त्र, तंत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र, साइंटिफिक रिसर्च, इसमें वो जा सकता है और इससे वो लाभ प्राप्त करा सकता है। लेकिन अदरवाइज आयु के लिए भी ऐसा चंद्रमा कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां लेके आता है। मान लीजिए चंद्रमा अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे पराक्रम भाव में चला जाने वाला चंद्रमा छोटे बहन का योग यहाँ पे जरूर बनाएगा। छोटी बहन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव वहाँ पे रहने के योग बनाता है। पराक्रम में कमी, मेहनत में कमी, फजूल के कामों में मेहनत करना, इस प्रकार के योग चंद्रमा यहाँ पे बनाता है। लेकिन चंद्रमा की जो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी ये नवम भाव पर पड़ेगी, जो मित्र की राशि है, तो भाग्य में थोड़ा बहुत सहायक वहाँ पे चंद्रमा होगा। लेकिन फिर भी इंसान को भाग्य की प्राप्ति के लिए वहाँ पे स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो मेहनत कराता है और मेहनत करने के बाद फिर वो थोड़ा बहुत लक फैक्टर वहाँ पे इंसान का चमकता है। यहाँ पे खपना ज़्यादा पड़ेगा और लक फैक्टर का कमी, वहाँ पे लक फैक्टर की जरूर रहेगी। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे फिर से वो गुरु की राशि में आ जाते हैं और यहाँ पे माता के हेल्थ के लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत परेशानी आएंगी, क्योंकि 8th हाउस का स्वामी होकर माता के स्थान में चला गया है। माता के हेल्थ को प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी, घर के योग, लेट बनना, चंद्रमा की दशा अंतर दशा में ये इफेक्ट ज़्यादा मिलता है हमको। तो प्रॉपर्टी के योग, लेट बनना और माता के हेल्थ को प्रॉब्लम होना, साथ ही साथ कोई प्लॉट होगा उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा इंसान को, इस प्रकार के योग यहाँ पे चंद्रमा की दशा अंतर दशा में मिल सकते हैं। लेकिन माता की वाणी अच्छी होगी, माता से जो परवरिश होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा ये माता का भी कारक होता है, माता के परवरिश का कारक होता है। तो इंसान के लाइफ में मदर नरिशमेंट अच्छी होती है, लेकिन माता के लिए वो कहीं ना कहीं चंद्र अशुभ कहा जा सकता है। सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा तो यहाँ पे करियर जो होगा, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, इन सब चीज़ों में ज़रूर इंसान जाएगा, लेकिन उसमें उसको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके सक्सेस मिलेगी। तो करियर में भी थोड़े उतार चढ़ाव यहाँ पे चंद्रमा ला सकते हैं। चंद्रमा अगर मान लीजिए पंचम भाव में पड़े हुए हैं तो पंचम भाव के चंद्रमा पुत्री संतान का योग एक बनाते हैं, एक पुत्री संतान आपकी जरूर होगी। मंगल की प्लेसमेंट देखना जरूरी है, अगर मंगल बली है तो यहाँ पे पुत्र संतान का भी एक योग बन सकता है। लेकिन चंद्रमा पंचम भाव में पड़ा हुआ एक पुत्री संतान का योग जरूर बनाता है। यहाँ पे पड़ा हुआ चंद्रमा जो है एक प्रकार से इंसान को मेंटल, उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे कमजोर बनाता है। मेंटल स्टेबिलिटी वहाँ पे कमी होगी,
टेंशन यहाँ पे माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा, कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ फ्यूचर की चिंता, कभी किसी चीज़ की चिंता, ऐसा इंसान शांत नहीं रह पाएगा। तो उसके लाइफ में, उसके मन में हमेशा एक प्रकार से किसी चीज़ का टेंशन वहाँ पे ज़रूर रहेगा, जिसके कारण डिसीजन लेने में उसकी जो है विलम्ब होगा, और काम जो है वो बनने के जगह बिगड़ने के इंसान के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोचेगा और ज़्यादा सोचने से काम बिगड़ता है। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे चंद्रमा के बन सकते हैं। लेकिन फिर से एक वही बात की, तंत्र मंत्र, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष विद्या और साइंटिफिक रिसर्च, इसमें इंसान जाएगा तो उसकी उन्नति होगी, उसका एजुकेशन वो ले सकता है, और जिसके कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध भी बन सकता है। तो इस प्रकार से हम बुद्धि स्थान में चंद्रमा की प्लेसमेंट को देख सकते हैं। चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे डालता है, तो एक से ज़्यादा कहीं ना कहीं धन के योग यहाँ पे बनता है। फॉरेन ट्रैवल से भी यहाँ पे धन बनने के योग संभावना है, लेकिन उसके लिए भी फिर से इंसान को कुछ टेंशन स्ट्रेस से ज़रूर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मारक ग्रह है कुंडली का, तो यहाँ पे टेंशन स्ट्रेस भी वो लेके आएगा। बड़े भाई बहनों से रिलेशन में भी वहाँ पे वो दिक्कत परेशानियाँ ला सकता है। चंद्रमा अगर 6th हाउस में पड़ेंगे तो यहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में, तो विपरीत राज्यों के कंडीशन में चंद्रमा आएंगे अगर गुरु यहाँ पे बलवान हो गए तो गुरु अगर बलवान है, शुक्र बलवान है, और चंद्रमा यहाँ पे उच्च के पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल देंगे, टेंशन स्ट्रेस को दूर करेंगे, हेल्थ में भी जो है कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी रखेंगे, शत्रु भय कम करेंगे, और जो एक प्रकार से हम ऋण लेते हैं उसको वो चुका सकेगा इंसान, कंपटीशन में भी उसकी सक्सेस आने के योग बनेंगे, और ओवरऑल जो है इंसान का यहाँ पे चंद्रमा अच्छा करेगा। हेल्थ अच्छी कराने में चंद्रमा यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु यहाँ पे बलवान ना हो, शुक्र अशुभ ग्रह के साथ हो, बलहीन हो, तब यहाँ पे चंद्रमा दिक्कत परेशानियां देंगे, और जो भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे चंद्रमा के हमने बताए वही सब निगेटिव हो जाएंगे, और इसके वजह से फिर चंद्रमा की शांति उपाय करना जरूरी होगा। तो हेल्थ में भी इंसान ऐसा कमजोर कहाँ जाएगा, यहाँ पे गुरु और शुक्र की अच्छी प्लेसमेंट होना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा की जो दृष्टि होगी, पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी, तो 12th हाउस से लाभ गेन कराएगा, फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे, जेल यात्रा का योग होगा तो वो भी चंद्रमा दूर करेगा, खर्चे होंगे लेकिन खर्चों को इंसान कंट्रोल कर पाएगा। और इसके विपरीत अगर विपरीत राज्यों के कंडीशन में नहीं आता है चंद्रमा, तो वो निगेटिव रिजल्ट हो जाएंगे। चंद्रमा सप्तम भाव में है तो यहाँ पे पत्नी को कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम देना, पत्नी को टेंशन रहना, पत्नी के साथ रिलेशन में कमजोरी आना, वैवाहिक सुख अच्छा ना चलना, और डेली वेजेस का स्थान होने की वजह से डेली वेजेस में थोड़ी बहुत कमजोरी आना, बनता बनता काम है वो कहीं ना कहीं अटक जाना, इस प्रकार के योग यहाँ पे चंद्रमा देते हैं। पर्सनैलिटी के स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो वहां पे भी इंसान को थोड़ा कंफ्यूज वो जरूर कराएंगे। चंद्रमा अगर 8th हाउस में है तो यहाँ पे वो स्वराशि के हो जाएंगे, जैसे हमने कहा कि वो उसकी आयु लंबी होगी जातक की 8th हाउस में, क्योंकि चंद्रमा अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज बल है तो और भी आयु को वो लंबा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कहा कि अर्जित जो गड़ा हुआ धन है वो मिलना, लॉटरी में पैसा कमाना, जुए में सट्टे में पैसा लगाया तो उसमें लाभ मिलना, और तंत्र मंत्र विद्याओं में जो है इंसान की रुचि रहना, इस प्रकार का योग यहाँ पे चंद्रमा बनाते हैं और उससे सक्सेस भी देते हैं। लेकिन ये चंद्रमा अष्टम भाव में होने की वजह से, निगेटिव स्थान होने की वजह से इंसान को वो टेंशन में हमेशा रखेंगे, और कहीं ना कहीं से वो एक प्रकार से इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव वहाँ पे चंद्रमा जरूर देंगे, खास करके मेंटल इंस्टेबिलिटी, मानसिक असंतुलन जिसे हम कहते हैं, तो वो भी चंद्रमा यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए चंद्रमा के उपाय, मेडिटेशन, ये सब करना बहुत जरूरी हो जाता है। धन के भाव में दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि, तो यहाँ पे धन का भी कहीं ना कहीं अभाव बन सकता है, धन के जो स्रोत है वो अचानक से कम हो जाना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो धन के मामले में परिवार के बारे में, वाणी के बारे में हमको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा नवम भाव में है तो यहाँ पे गुरुजन, पिता, इन सब से थोड़ा सा मनमुटाव चंद्रमा क्रिएट करेंगे,
इंसान का जो भाग्य है वो उसका साथ न देने वाला होगा। कभी कभी भाग्य अचानक से साथ देगा तो दूसरे भाव में अचानक से वो इंसान को इतना गिरा देगा कि वो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव भी वहाँ पे भाग्य के भाव में उतार चढ़ाव चंद्रमा लेके आते हैं। फॉरेन ट्रेवल्स इंसान करेगा, उससे भी उसे ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट होगा। एमएस करने के लिए कोई पर्सन जाता है तो वहाँ से उसको जॉब न मिलना और वहाँ पे जॉब पाने में दिक्कत परेशानियां आना, इस प्रकार के योग भी चंद्रमा देते हैं वहाँ पे। इसलिए फॉरेन ट्रैवल करते समय भी थोड़ा सा यहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। छोटी मोटी यात्राएं लाइफ में बनी रहेगी जिससे इतना लाभ नहीं हो सकेगा। तो अपने भाग्य की वृद्धि कराने के लिए चंद्रमा के उपाय इसमें भी ज़रूरी है। तृतीय भाव पर दृष्टि डालेगा तो छोटे बहन के योग बनेंगे। छोटे बहन से रिलेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी मैचअप हम कहेंगे बहन के साथ, तो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो चंद्रमा के ओवरऑल नवम भाव में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चंद्रमा अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे बुध के राशि में आते हैं। कर्म जो है इंसान का वो भूगर्भ शास्त्र, तंत्र विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री भी डाल सकता है अगर मंगल प्रभावी है तो। लेकिन उतार चढ़ाव वहाँ पे भी बने रहेंगे। बिजनेस करता है तो बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कोई बड़ी ऑर्डर आती है तो उसमें भी काफ़ी रुक के ऑर्डर आएगी, या फिर इस प्रकार से होगा कि अचानक से ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से करियर में, बिजनेस में उतार चढ़ाव है चंद्रमा यहाँ पे ज़रूर लगा के रखते हैं। तो चंद्रमा के उपाय करके हम इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कमी यहाँ पे ला सकते हैं। माता के हेल्थ को, पिता के हेल्थ को चंद्रमा हिट करता है। माता के स्थान पर दृष्टि जाएगी तो माता से मनमुटाव रहना, प्रॉपर्टी के योग बनते बनते बिगड़ना, प्रॉपर्टी के इसमें वाद होना, वाद विवाद होना, तो इस प्रकार के योग चंद्रमा यहाँ पे जरूर देते हैं। चंद्रमा एकादश भाव में हो तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं से इंसान के लाइफ में लाभ तो होंगे, लेकिन वही है कि उतार चढ़ाव बने रहना। उसमें भी कहीं ना कहीं से धन आएगा, दूसरे हाथ से वो खर्चे होके चला भी जाएगा, धन टिकेगा नहीं। आय के स्रोत एक से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं वो धन जो है वो खर्चा होते होते वो स्रोत भी काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे चंद्रमा देते हैं, उतार चढ़ाव बनाव के रखते हैं। क्योंकि 8th हाउस के जो स्वामी है तो जहाँ पे जाएंगे तो अपना मार्केट तो वो जरूर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि कुंडली के मारक ग्रह है। पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा तो एक पुत्री संतान का योग यहाँ पे बनना तय है, लेकिन उससे भी, संतान से भी कठिनाई इंसान को अनुभव वो करा सकते हैं। उसके माइंड में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जिसके कारण फिर से कामों में परेशानियां, दिक्कत परेशानियां आ सकती है। चंद्रमा द्वादश भाव में हो तो यहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे विपरीत राजयोग में वो जरूर आएंगे, लेकिन क्योंकि ये भाव गलत है और चंद्रमा नीच राशि में है तो इसके वजह से वो विपरीत राजयोग भी इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो गुरु प्रभावी है, मंगल प्रभावी है, फिर भी चंद्रमा यहाँ पे अपने दशांतर दशा में निगेटिव रिजल्ट देने की ज़्यादा संभावना होती है। खर्चे कराते हैं, जेल यात्रा तक करा सकते हैं अगर मंगल वहाँ पे दूषित हुआ तो। और साथ ही साथ में फॉरेन ट्रैवल में जाकर भी इंसान को इतना फायदा नहीं हो पाता है, जिस चीज़ का वो हकदार होता है वो उसे चीज़ नहीं मिल पाती है। तो फॉरेन ट्रैवल से भी वो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर के वापस स्वदेश में आने की इच्छा रखता है। और 6th हाउस पे दृष्टि डालेगी तो हाउस ऑफ कंपटीशन में परेशानियां आना, शत्रु भय, वहाँ पे शत्रु चिंता होना, हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे उत्पन्न होना, इस प्रकार के योग चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में जरूर देते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी चंद्रमा की। धनु लगन में अलग अलग भाव में चंद्रमा कैसे फल देते हैं। इसमें एक बात तय है कि चंद्रमा का रत्न मोती हमें धारण नहीं करना है, चाहे किसी भी भाव में वो चला जाए। विपरीत राजयोग के कंडीशन में 6th हाउस में चंद्रमा को बल देने के लिए, या तो चंद्रमा अस्त है तो उसकी जो अस्त होने की प्रक्रिया है उसको कम कराने के लिए हम मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी अच्छे ज्योतिष्य से, सलाहकार से आप वहाँ पे कहीं ना कहीं परामर्श ले और तब जाके आप मोती यहाँ पे धारण करें। अदरवाइज यहाँ पे रिकमेंडेड मोती नहीं होता है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए मेडिटेशन बहुत करना जरूरी होता है ऐसे जातकों के लिए। चंद्रमा की अच्छा होने के लिए इंसान को मेंटली फिट, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव सोच वहाँ पे लाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा सपोर्ट इंसान को ढूंढना पड़ता है जो उसे कॉन्स्टेंटली जो इंस्पायर करता रहे और मेंटल इंसान की लेवल जो अच्छी बनी रहे। तो इस प्रकार से किसी गुरु को आप बना लेते हैं जो आपको परामर्श दे,
तो लाइफ में इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। कुछ सवाल है तो उसे ज़रूर पूछिए, और जैसे हमें समय मिलता है हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।